तो जब से तनाव जो है वो शुरू हुआ ईरान और इजराइल के बीच, चर्चा इस बात की भी थी कि इस पर शेयर बाजार कैसे रिएक्ट करेगा। अब शेयर बाजार खुल गए हैं और भारी गिरावट के साथ सेंसेक्स और निफ्टी की ओपनिंग आज हुई है। 800 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स जो है वो खुला है और निफ्टी 200 अंकों की गिरावट के साथ जो है वो कारोबार कर रहा है। 200 से ज़्यादा अंकों की गिरावट है। अदिति, शेयर बाजार ने दबाव महसूस करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, और ये बात ताबिश कल ही इसके हिंट जो है, इसके संकेत मिलने लगे थे, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमतों में अब इजाफा हो गया है। जैसे ही ईरान ने ये हमला किया था उसके बाद से ही लगातार इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि क्या इजराइल उसके तेल ठिकानों को निशाना बना सकता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर पूरी दुनिया जो है वो उससे प्रभावित होगी, उसका सीधा असर पड़ेगा। और फिलहाल शेयर बाजार जो है, जो कुछ भी मार्केट में सेंटिमेंट्स है वो यहाँ पर सीधे तौर पर शेयर बाजार पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। हिमांशु शेखर मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरह के हालात दुनिया भर में चल रहे हैं उसका सीधा असर जो है वो मार्केट के सेंटिमेंट्स पर यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि पहले रूस यूक्रेन युद्ध पहले से चल रहा है और इस बीच जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच टकराव बढ़ रहा है, उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो चुनौतियां हैं वो बढ़ रही हैं और इसी का एक रिफ्लेक्शन जो है वो निफ्टी में और स्टॉक मार्केट में बहुत साफ तौर पर भारत में भी दिखने लगा है। एक और महत्वपूर्ण खबर भी है अदिति, मैं देख रहा था जो ब्रेंट क्रूड ऑयल इंडेक्स है उसकी जो कीमत है वो आज 1.2% बढ़ गई है और वो $74.79 प्रति बैरल के आसपास बढ़कर एक बार फिर पहुंच गया है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि 2 दिन पहले जो कच्चे तेल की कीमत थी वो $70 प्रति बैरल के आसपास घूम रही थी और इस बात ये सवाल उठ रहा था भारत में कि इसका फायदा आम लोगों को मिलना चाहिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सरकार को कटौती करनी चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से अनिश्चितता बढ़ी है उसका असर न सिर्फ भारत के स्टॉक मार्केट निफ्टी इंडेक्स पर पड़ रहा है बल्कि दुनिया के कई स्टॉक मार्केट्स में इसका असर पड़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कच्चा तेल है जिसका हम बहुत बड़ी संख्या में 80 से 85% तक अपनी जरूरत का आयात करते हैं और इसका जो बिल है, कल जो तेल अर्थशास्त्री हैं किरीट पारेख, उन्होंने ये एनडीटीवी से ये कहा है कि अगर $5 प्रति बैरल कच्चा तेल महंगा होता है तो भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो 9 से 10 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है। अगर आप रुपये के टर्म में देखें तो ये 75 से 80 हजार करोड़ रुपए भारत को ज्यादा खर्च करने होंगे जितनी जरूरत का कच्चा तेल हमें विदेशों से आयात करने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर ये आईवी जो अनिश्चितता बढ़ रही है और अगर इजराइल जवाबी हमला बड़े स्तर पर करता है ईरान पर तो ये जो संकट आपको दिखाई दे रहा है स्टॉक मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में, ये और संकट बड़ा हो सकता है। अच्छा हिमांशु, अगर ईरान की हम बात करें तो एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, लेकिन जिस तरह के सैंक्शंस रहे हैं ऐसे में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर फिलहाल के वक्त में वो नहीं है बाकी मुल्कों में ऑयल एक्सपोर्ट के मामले में। लेकिन जो तनाव बढ़ रहा है उससे आर्थिक मोर्चे पर किस तरह की चुनौतियों की जो है वो आशंका जताई जा रही है जिस पर पूरी दुनिया पर जो है वो असर पड़ता हुआ यहाँ पर दिख सकता है और जो चिंता शेयर बाजार के लिए नजर आ रही है। देखिए, अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान पर जो उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं वो सैंक्शंस जो हैं और ज्यादा सख्त करने वाले हैं। देखिए, ईरान एक समय दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनमें शामिल था। हम भी बहुत बड़ी संख्या में ईरान से आयात करते थे कच्चे तेल का, क्योंकि भारत से बहुत करीब है ईरान। लेकिन ईरान पर फिलहाल जो उसके पास जो ऑयल रिसोर्सेज हैं उसके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगी हुई है और अगर वो सख्ती और ईरान पर बढ़ाई जाती है तो मुझे लगता है कि पश्चिम एशिया में जो दूसरे देश हैं वहां पर भी उनका असर होगा, क्योंकि ईरान के आर्थिक संबंध आसपास के देशों के साथ काफी ज्यादा हैं और अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है और इजराइल अगर ईरान पर हमला करता है और उसके बाद अगर दूसरे देश भी इस युद्ध में कूदते हैं तो उससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ेगा, अनिश्चितता बढ़ेगी और ये जो मार्केट में जो सेंटिमेंट कमजोर होता नजर आ रहा है, सेंसेक्स निफ्टी का नीचे आना एक बहुत बड़ा संकेत है कि मार्केट में अनिश्चितता जो है उसका असर दिखना शुरू हो चुका है। और जैसा मैंने पहले कहा कि कच्चा तेल भी आज 1.2% आज सुबह महंगा होकर $75 के आसपास फिर से पहुंच गया है और 2 दिन में करीब $5 के आसपास की बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो इसका निश्चित तौर पर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी और ज्यादा असर पड़ सकता है अगर अनिश्चितता बढ़ती है। अच्छा हिमांशु, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि यहाँ पर वॉर शुरू ही हुई है, तनाव बढ़ा ही है कि क्रूड ऑयल पर जो है वो असर दिखना शुरू हो गया है, तो इसको लेकर क्या प्रेडिक्शन जो है जताई जा रही है, क्योंकि जाहिर है लोगों की जेब पर सीधा असर इसका पड़ता है। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए इसका संदर्भ भी बहुत महत्वपूर्ण है तबिश। 3 दिन पहले
कई राजनीतिक दल ये कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $70 के आसपास पहुंच चुका है और भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को सस्ता करना चाहिए। चुनाव में भी ये सवाल कई विपक्षी दलों ने उठाया था, कश्मीर में भी, हरियाणा में भी। लेकिन अब जिस तरह से अनिश्चितता बढ़ी और 2 दिन के अंदर जो कच्चा तेल है वो $75 के आसपास पहुंच चुका है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जो तेल अर्थशास्त्री पारिक हैं, उन्होंने एक आकलन दिया है कि अगर $5 प्रति बैरल कच्चा तेल महंगा होता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो $9 से $10 बिलियन यानी 75 से 80 हजार करोड़ तक बढ़ सकता है। तो निश्चित तौर पर इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा अगर ये युद्ध का दायरा और बढ़ता है। तभी